अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। अच्छा, आज हमारा जो वीडियो ट्यूटोरियल है, हमने इसमें इफ़ एल्स की कमांड देखनी है, हम किस तरह इंप्लीमेंट करते हैं। और इफ़ एल्स में हम फर्दर नेस्टेड इफ़ एल्स और इफ़ एल्स लैडर की कमांड्स देखेंगे, हम किस तरह इंप्लीमेंट करते हैं। लास्ट ट्यूटोरियल में हमने सी आउट सी इन देखा, यूज़र इनपुट आउटपुट डाटा किस तरह काम करती हैं कमांड सी प्लस प्लस में। आज हमने देखना है कि इफ़ एल्स की कमांड किस तरह हमारे पास काम करती है। तो इफ एल्स का सेंटेक्स हमारे पास क्या होता है, इफ उसके अंदर हम कोई भी कंडीशन देते हैं और अगर वो कंडीशन ट्रू हो तो हम उसमें अपनी स्टेटमेंट पास करवाते हैं और उसके बाद एल्स की कमांड होती है। तो अगर इसकी इफ एल्स की हम एग्जांपल देखें तो इफ जो भी कंडीशन उसकी स्टेटमेंट वरना एल्स। तो अगर इफ की कंडीशन ट्रू हो हमारे पास तो वो हमारे पास कमांड रन होती है, एल्स हमारे पास एल्स की कमांड रन होती है। तो इफ ट्रू होगा तो इफ की बॉडी रन करेगी, एल्स वरना हमारे पास एल्स की बॉडी रन करेगी। तो इसमें हम एक एग्जांपल देख लेते हैं जिसमें हम लोग दो वेरिएबल्स को चेक करना चाहते हैं कि ग्रेटर कौन सी है। तो हमने क्या करना है, दो यूजर से वैल्यू लेनी है और चेक करना है उनमें से कौन सी ग्रेटर है। तो इफ की कंडीशन क्या करेगी, हमारा चेक लगाएगी कि हमारी कंडीशन चेक करेगी, अगर ट्रू है तो वो रिजल्ट दे, अगर नहीं है तो हमें दूसरा रिजल्ट दे। तो सबसे पहले हमें दो वेरिएबल चाहिए ए बी इंटीजर टाइप के, जिनको अंदर हम यूजर से वैल्यूज लेंगे। सी आउट की कमांड हम यूजर से कहेंगे एंटर फर्स्ट वैल्यू, तो एंटर फर्स्ट वैल्यू यूजर कर देगा। तो इसको हम एंड एल फॉर द एंड लाइन और इसको सी इन करवा दूंगा मैं ए के अंदर। तो इस तरह मेरे पास एक यूजर की वैल्यू आ जाएगी। इसी तरह मैं सेकंड वैल्यू यूजर से ले लूंगा, उसको मैं बी में स्टोर करवा दूंगा और यूजर से सेकंड वैल्यू। तो मेरे पास सेकंड वैल्यू हो गई। अब मैंने क्या करना है, अब मैंने कंडीशन लगानी है इफ एल्स की। तो इफ एल्स की बॉडी मेरे पास होती है इफ उसकी कंडीशन और उसकी बॉडी। तो ये मेरे पास इफ होती है और इफ अगर ट्रू है तो वरना एल्स होगा, अगर इफ ट्रू नहीं है तो एल्स हमारे पास रन होगा। तो ये मेरे पास बॉडी होती है इफ एल्स की। अच्छा, अब मैंने इसमें कंडीशन क्या देनी है, मैं चेक करना चाहता हूं कि ए बी में से ए ग्रेटर है बी से कि नहीं। तो इसके अंदर मेरी जो भी कंडीशन आपकी होगी अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हम इसमें से कंडीशन पास करते हैं। तो इफ की कमांड क्या करेगी, मेरी ये कंडीशन चेक करेगी कि ए बी में से ग्रेटर ए ग्रेटर है कि नहीं। तो अगर ये ए ग्रेटर होगा बी से तो फिर मुझे क्या ये सिंपल सी आउट करवा दे कि ए इज ग्रेटर देन बी। ठीक है, और कुछ नहीं, मैं यहाँ पे स्टेटमेंट क्या कराता हूँ, सिंपल प्रिंट करा देता हूँ ए इज ग्रेटर देन बी। तो ये मेरे पास क्या होगा, ए इज ग्रेटर देन बी, ये मेरे पास प्रिंट हो जाएगा। अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो मेरी इस बॉडी को ये स्किप करके एल्स में आ जाएगा और ए इज लेस देन बी आ जाएगा मेरे पास। ठीक है, तो अगर ये कंडीशन मेरी ए अगर ग्रेटर नहीं होगा तो ऑफकोर्स बी ग्रेटर होगा, तो मुझे बता देगा ए इज लेस देन बी कि बी ग्रेटर है। तो ये मेरे पास इफ एल्स इस तरह हम कमांड देते हैं। यूजर से वैल्यू ली, ए के अंदर स्टोर कर दी, इंटीजर लिया क्योंकि मैं दो नंबर ले रहा हूं, बी में लिया। अब इन दो में से कंपेरिजन करेंगे, इफ चेक करेगा, अगर तो ये इफ ट्रू होगा, अगर ए कैपिटल होगा तो मेरे पास ये कमांड चल जाएगी, एल्स मेरे पास ये कमांड चल जाएगी। तो अब इसको हम रन करते हैं और इसको हम चेक कर लेते हैं। तो ये मेरे से पहले वैल्यू मांग रहा है, पहले हम ए कैपिटल दे देते हैं, ए को 10 दे देता हूँ, बी को 5 दे देता हूँ। तो ए इज ग्रेटर देन बी, ऑफकोर्स मेरा ए ग्रेटर है। हम एक और चेक करते हैं, अब मैं ए को 5 देता हूँ, बी को 10 देता हूँ, बी ग्रेटर है मेरा, तो ए इज लेस देन बी। दैट्स मीन अब हमारा इफ एल्स ठीक चल रहा है। तो वो कंडीशन चेक करेगा, जो भी मेरी कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग मुझे देगा। अच्छा जी, अब ये सिंपल हमने देख लिया इफ एल्स। नेक्स्ट अब हमारे पास आता है नेस्टेड इफ एल्स। तो नेस्टेड इफ एल्स में क्या होता है, कंडीशन विद इन कंडीशन। तो एक कंडीशन के अंदर दूसरी कंडीशन के, इफ के अंदर एक और इफ एल्स। तो ये इसी तरह जैसे हम सिक्योरिटी चेक कर रहे हैं, हम चेक पॉइंट्स पे वेरीफाई करते हैं, अगर वो पहली कंडीशन अगर वो चेक ट्रू कर दे तो फिर हम फर्दर उस पर नेक्स्ट चेक लगाते हैं, और अगर वो पहला ही चेक फॉल्स हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली वो इस इफ की पूरी ब्रैकेट में जाएगा ही नहीं, तो वो डायरेक्ट हमारे पास एल्स में आ जाएगा और एल्स के अंदर हम जो भी प्रिंट करवा रहे होंगे वो आ जाएगा। तो अब हमने क्या करना है, हमारे पास ए बी सी, हम तीन वेरिएबल ले लेते हैं, हम चेक करना चाहते हैं ए बी सी को, कि ए बी सी के अंदर हम चेक करना चाहते हैं कि ए बी सी में से कौन ग्रेटर है। तो पहले हम सिर्फ ए बी को वेरीफाई कर रहे थे, अब मुझे एक और पैरामीटर चाहिए सी का, तो यहाँ पे मैं सी एक और पैरामीटर ले लूंगा। इसी तरह यूजर से एक और वैल्यू मैं कहूंगा एंटर कर दो, तो यूजर मेरे पास एक और वैल्यू सी प्रिंट कर देगा, एंटर थर्ड वैल्यू आ गई। ठीक है, अब मेरी पहले इफ एल्स के अंदर एक और इफ एल्स। ठीक है, तो ये इफ है और ये एल्स है, तो इस इफ के अंदर एक और इफ एल्स। ठीक है, तो उसके लिए मुझे क्या करना है, इफ के अंदर एक और इफ एल्स मुझे बनाना है। इसको मैं यहां से भी डिलीट कर देता हूं। इस इफ के अंदर एक और इफ एल्स, तो उसका मतलब है नेस्टेड। इस इफ के अंदर फिर एक और इफ लगाऊंगा और इस इफ का बॉडी, ओके, और इस इफ का एल्स।
हर इफ के साथ फिर उसका हम एल्स देंगे कि अगर ये इफ की कंडीशन ट्रू नहीं होती तो उसका एल्स चले। तो ये मेरे पास इफ है, इस इफ के अंदर ये एक और इफ एल्स आ गया। तो पहले मैं चेक करूंगा ए ग्रेटर देन बी है कि नहीं। तो अगर ए ग्रेटर देन बी होगा, जो कि ये यूजर एंटर 3 वैल्यू करेगा, तो अगर उनमें से ए ग्रेटर होगा तो ये इसके अंदर आ जाएगा। फिर ये नेक्स्ट कंडीशन चेक करेगा बी और सी की कि ए ग्रेटर देन सी है कि नहीं, कि मतलब ए बी से तो ग्रेटर है लेकिन ए सी से ग्रेटर है कि नहीं। तो अगर वो सी से ग्रेटर होगा तो इसका मतलब है ए इज ग्रेटर देन बी एंड सी। ठीक है, वो ए बी से भी ग्रेटर है और सी से भी, क्योंकि ए अगर इसके अंदर इस ब्रैकेट के अंदर आया तो मतलब बी से तो ग्रेटर था तो अंदर आया। फिर हमने देखना था सी से ग्रेटर है कि नहीं, अगर सी से ग्रेटर होगा तो वो ये प्रिंट कर देगा, और अगर बी से ग्रेटर है लेकिन सी से ग्रेटर नहीं है तो फिर इस इफ के अंदर नहीं जाएगा, वो अगर ये फॉल्स होगा तो इसके एल्स में आ जाएगा, और एल्स में आके ये कर देगा ए इज ग्रेटर देन बी बट नॉट सी, मतलब सी ग्रेटर नहीं है। तो अगर सी ग्रेटर हो, सी से भी ग्रेटर होगा तो ये प्रिंट करेगा, एल्स ये प्रिंट कर देगा। तो ये मेरे पास क्या हो गया, ये मेरे पास इफ के अंदर फर्दर मैंने इफ एल्स लगा दिया। तो इस इफ के अंदर मेरे पास एक और इफ एल्स आ गया। अब लेट्स सपोज ए ग्रेटर था तो हम ये कर रहे थे, अगर ए ग्रेटर नहीं है, बी और सी में से कोई ग्रेटर है तो वो ये एल्स में आ जाएगा। तो एल्स के अंदर आके दोबारा मैं इफ एल्स लगा दूंगा। अब दोबारा मैं इफ की बॉडी बना लेता हूं, स्टेटमेंट ये, और इसका एल्स बना देता हूं, एल्स और इसकी बॉडी। अब इसके अंदर अब ये चेक करेगा बी और सी में से, सारी बात है ए अगर कैपिटल होगा तो इसमें जाएगा अगर उसकी वैल्यू बड़ी है, और अगर ए बड़ा नहीं है, बी और सी में से कोई बड़ा, तो ये इस ब्रैकेट के अंदर जाएगा ही नहीं। तो ये पूरी ब्रैकेट को इग्नोर करके एल्स में आ जाएगा। अब एल्स के अंदर हमने एक और इफ एल्स लगाया, अब इसमें से चेक करेगा बी ग्रेटर देन सी है कि नहीं। ए से तो बड़ा है बी, ए से बड़ा था तो ये बी इसके अंदर आया है। अब हमने देखना है सी से भी बड़ा है कि नहीं। तो अगर तो ये सी से बड़ा होगा तो ये प्रिंट कर देगा कि बी इज ग्रेटर देन ए, क्योंकि अगर इसमें आ रहा है एल्स में तो ए से ग्रेटर है एंड सी। और अगर ये वाली कंडीशन ट्रू होगी तो ये फिर ये चलाएगा, तो ये चलाएगा तो इसका मतलब ये बी ए से भी ग्रेटर है और सी से भी ग्रेटर है। लेकिन अगर बी ए से ग्रेटर है लेकिन सी से ग्रेटर नहीं है तो ये एल्स में आ जाएगा, फिर इधर आ जाएगा। ये अगर कंडीशन फॉल्स होगी तो ये मेरे पास एल्स में आ जाएगा, और इसमें ग्रेटर देन ए बट नॉट सी। तो इसका मतलब है वो बी ए से तो कैपिटल था लेकिन सी से नहीं। तो अब ये हमारे पास नेस्टेड है, तो इसको हम चेक कर लेते हैं। मैं पहली वैल्यू इसको दूंगा ए की, मैं ए कैपिटल रखता हूं पहले 5 और 10 दे देता हूं ए को, बी को 5 दे देता हूं, सी को 2 दे देता हूं। तो ये मेरे पास क्या कह रहा है, ए इज ग्रेटर देन बी एंड सी। तो ए बी से भी ग्रेटर है, सी से भी ग्रेटर है। अब मैं क्या करता हूँ, सी को बी ग्रेटर दे देता हूँ, ए को 5, बी को 10 और इसको 2। तो अब ये मुझे क्या कह रहा है, b इज ग्रेटर देन a एंड c। अब देखें b ग्रेटर है a से भी c से भी, बिल्कुल ठीक है, यही हो रहा है। तो इस तरह हमारे पास क्या होता है, नेस्टेड जो इफ एल्स होता है ना, इफ विद इन इफ, ठीक है, कंडीशन विद इन कंडीशन चल रही होती है कि एक कंडीशन के अंदर दूसरी कंडीशन। ठीक है जी, ये तो हमने देख लिया इफ एल्स नेस्टेड। अब हम दोबारा एक हमारे पास इफ एल्स लैडर्स होता है, उसको हम देखते हैं कि वो हमारे पास किस तरह काम करता है। तो अगर हम इफ एल्स लैडर की एक और कमांड होती है ये वाली, एल्स इफ लैडर्स, ठीक है, इसमें क्या होता है, एक कंडीशन इफ, एल्स इफ, मल्टीपल एल्स इफ और एट द एंड एल्स। पहली कंडीशन चेक करेगा, अगर वो ट्रू है तो प्रिंट कर देगा, अगर ये ट्रू नहीं है तो एल्स में जाके सेकंड कंडीशन चेक करेगा। पहले होता था इफ, नहीं तो एल्स, लेकिन अब एल्स के बाद फिर एक और कंडीशन चेक करेगा, वो नहीं तो वो अगर नहीं है तो फिर एल्स एक और, फिर नहीं तो एट द एंड एक एल्स, जिसके अंदर अगर कुछ भी नहीं तो वो हम प्रिंट करा देंगे। तो इसको हम कोड में देख लेते हैं हम किस तरह इसको प्रिंट करते हैं। तो उसी तरह हमने क्या करनी है, लेट्स सपोज हमें कोई ग्रेड प्रिंट करवाना चाहते हैं, तो एंटर योर मार्क्स, अगर वो अपने मार्क्स एंटर करे और उसके अकॉर्डिंग वो आपको आपका ग्रेड बताया, एंटर योर मार्क्स, और मार्क्स को मैं ए के अंदर स्टोर कर रहा हूं, अब बी सी मुझे नहीं चाहिए। ओके, अब मैं क्या करूंगा, अब मैंने इफ एल्स लगाना है। अब मैं कहता हूं कंडीशन लगाता हूं पहली कि इफ ए इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 90, ठीक है, कि अगर a 90 और 90 से ग्रेटर है तो यहां पे मेरे पास सी आउट करवा दो, मैं जस्ट इसको एडिट कर लूंगा, सी आउट को, सी आउट योर ग्रेड इज a। तो मैं कहता हूं कि अगर तो वो 90 और 90 से प्लस है तो उसका ग्रेड a कर दे, लेकिन अगर उसके मार्क्स 90 या 90 से ज्यादा नहीं है तो एल्स, और एल्स के साथ फिर इफ,
तो फिर एल्स और फिर इफ इसके साथ हम लगाएंगे। एल्स इफ, तो एल्स इफ में क्या होगा, a इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 80, और अगर वो 80 या 80 से ग्रेटर है, ठीक है, तो फिर मेरे पास वो क्या करे, यहां पे ये कमांड रन कर दे। और इसमें हमें ये देखना है कि 80 से बड़ा, मतलब वो 90 में भी जा सकता है, तो इधर हमें एंड की देंगे कि एंड का मतलब होता है कि ये दोनों कंडीशंस को चेक करेगा कि ये भी ना हो, और हमारा क्या होना चाहिए, a इज लेस देन इक्वल्स टू 90, ठीक है, 90 और 90 से कम, यार इक्वल्स टू नहीं, लेस देन, क्योंकि हम 90 और 90 से ग्रेटर, तो a हमारा लेस देन 90 होना चाहिए, और ये दो कंडीशन मैंने दे दी है सिंपल मैथ के अंदर जो हम कंडीशन देते हैं कि a ग्रेटर देन 80 होना चाहिए और लेस देन, तो फिर इसका ग्रेड क्या होगा, फिर इसका ग्रेड b होगा। इसी तरह हम इसको दोबारा कॉपी करते हैं, अगर उसका 70 हो, अगर उस स्टूडेंट के मार्क्स 70 से ज्यादा है और 80 तक, 80 से कम है, तो उसका ग्रेड क्या है, C, फिर उसका ग्रेड C है। और लास्ट हम एक प्रिंट कर देते हैं जिसमें इसमें आप जितनी चाहे नीचे और इफ एल्स इफ दे सकते हैं, लेकिन अब बस मैं लास्ट देता हूं कि अगर 70 से किसी के कम है तो वो क्या है, योर ग्रेड इज F, वो F है। इससे कम जितने होंगे वो सारा, कोई भी मार्क्स होंगे ना 70 से कम, तो वो सारे हमारे पास F ग्रेड में आ जाएंगे। तो इसको हम कंपाइल करके देख लेते हैं। तो इसमें हम मार्क्स अपने देंगे, लेट्स सपोज 90 के लिए, तो ये 90 है, तो 90 पे मेरे पास A ग्रेड शो कर रहा है। इसी तरह हम सेकंड कंडीशन वेरीफाई कर लेते हैं, 80 मार्क्स, या मैं इसको देता हूँ 82 पे मेरे पास B ग्रेड प्रिंट कर रहा है। इसी तरह हम इसको दे देते हैं 70 से लेस, 70 से लेस, ठीक है। अब हम इसको 70 से लेस कोई मार्क्स देते हैं, लेट्स सपोज मैं 60 दे रहा हूँ इसको, वेट, इसको मैं 60 देता हूँ, तो 60 पे अब मुझे क्या दे रहा है, F, तो मीन्स मैंने यहाँ पे जो क्यूरी लिखी है कि 70 से आगे मैंने कोई दी हुई। तो इस तरह हमारे पास क्या होता है कि इफ एल्स लैडर्स में हम प्रिंट करते हैं। तो ये हमने तीन चीजें इसमें देख ली हैं, और तीनों में हमने देख लिया इफ एल्स किस तरह काम करता है, सिंपल इफ एल्स, नेस्टेड इफ एल्स और इफ एल्स लैडर में, ठीक है। तो आई होप आपको इसमें समझ आ गई होगी। अगर फर्दर कोई क्यूरी हो, इशू हो, तो आप इस पर कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।